तो आज पीली लुगड़ी वाली महिलाएं पीली लुगड़ी वाली महिलाओं ने स्वागत किया। और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा इंदिरा जी को कि वो पीली लुगड़ी ओढ़कर अपने कार्यक्रम में आई है। अभी करेंगे बेटा, मैं भी सुनूंगा। मैंने अपने बड़ा भव्य स्वागत हमारा किया है। ऐसा तो हमारे इलाके में भी नहीं होता, लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं सबने मिलजुल कर बड़े प्रेम भाव से हमारा मन प्रसन्न कर दिया। मैं यहाँ घूम रहा था तो देखा पोस्टर लगे हुए। आपने संतुलन का ध्यान रखा है। एक नेता बीजेपी का तो दूसरा नेता कांग्रेस का। पर मैंने पूछा, भाई ये इंदिरा जी का फोटो आपने कैसे लगाया? कि मनोज टारगेट साथ था, मेरे 5-6 कार्यकर्ता और थे। उन्होंने साहब इंदिरा जी झांसी की रानी है, इसलिए कि अब अपने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ए भाई बात मत करो, ए भैया थोड़ी देर बोलूंगा, बात मत करो। जो ज्वलंत मुद्दे हैं चाहे वो अपने आरक्षण के संबंध में हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। मैंने एक दिन बयान दे दिया कि बीसलपुर से 7-8 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है। तो दूसरे दिन बोल गई। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी वालों ने ये दिमाग लगाया कि आपने उनको बुलवाया है। और आपको पता है कि मेरे को एक नोटिस भी मिल गया था। ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले भी कहते हैं भाई घर की बात घर में ही होनी चाहिए। इतनी सी गलती मेरे से हो गई थी, पर ये इंदिरा जी का जब राज था, जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, तो उस समय मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसको मैंने उठाया नहीं हो। दिन हो, रात हो, सड़क हो, रेल की पटरी हो, बिहारों का जंगल हो, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर मैंने जनहित के मुद्दों को नहीं उठाया। इसलिए मेरी बात फिर जाएगी, यहां से पक्की जाएगी, ये भेजेंगे पत्रकार। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे आरएस का हो,
जो भी मामले चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो इनके पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अभी वो भ्रष्टाचार या गिनाना नहीं चाहूंगा क्योंकि इंदिरा जी बैठी हैं, मामला राजनीतिक हो जाएगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने नाटक देखा है अंग्रेजी में, पता नहीं क्या गाड़ी दे रहे थे आपस में, हमको तो समझ में ज्यादा आई नहीं, लेकिन उसका सार ये था कि अगर एडमिशन लेने में भी पैसा देना पड़े, अगर थानेदार टीप के हो, परीक्षा पेपर को लीक करके बने, तो थाना कैसे चलेगा? लड़ाई यही है। और ये लड़ाई, अब हम तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो बूढ़ा हो गया, और ये गीत गाया था सवाई माधोपुर में मेरे चुनाव में, थारा पग पकड़ू माधोपुर, राखो लाल बुढ़ापे। तो धन्यवाद है सवाई माधोपुर वालों को, बुढ़ापे में मेरी लाज रख दी, नहीं तो मारने वालों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। एक हमारे खड़ी हो गई थी, उसको सबने संग दिया कि डॉक्टर किरोड़ मरना चाहिए, किरोड़ीलाल। हम जब हमारे संघ की शाखाओं में जाया करते थे तो खेल खेलते थे विष अमृत, सिर पे हाथ रख के विष कह दिया तो बैठ जाता था, और कोई दूसरा घूम के आया, उसने अमृत कह दिया तो उड़ जाता था। ऐसे मेरे सिर पर विष खेलने वाले बहुत थे, लेकिन मैं धन्य हो सवाई माधोपुर की जनता से कि मेरे को बुढ़ापे में मेरी लाज रह गई, मैं विधानसभा में घुस गया। अब मैं मंत्री हूं, मंत्री हूं भी और नहीं भी, दोनों ही चीजें हैं। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। वो कहते हैं क्यों, क्या करोगे? मैंने कि मेरे तो वही सड़क अच्छी लगती थी, क्योंकि आज ये बच्चे कह रहे हैं कि इंटर डिस्काउंट ट्रांसफर होना चाहिए। ये मेरे पास में भी एक छोटा सा बच्चा आया था, मेरे कान में कहने लगा, बाबा मेरी मम्मी यहाँ मास्टर है, मेरे पापा बहुत दूर हैं, मेरी मम्मी दुख पाती है, 3rd ग्रेड टीचर है, देखो सिफारिश भी कराई तो इतने से बच्चे से कराई। तो मेरे को दया आ गई, उसका नाम लिख लिया, उसका तो चाहे कुछ भी करना पड़े, बाबा है तो मुमकिन है, कराऊंगा। कि जब 70 साल की उम्र में मैं आमागढ़ पे चढ़ सकता हूं,
तो मेरे को बूढ़ा मत मानना। हमको उस समय चेतावनी दी गई कि कोई परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। हमने कहा हम रखेंगे। हजारों की पुलिस, थानेदार, कितने डीएसपी, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, और वो आसमान में उड़ता है ना, क्या कहते हैं, ड्रोन, पता नहीं सब कहाँ गायब हो गया। हमने तो आमागढ़ पे जाके झंडा फहरा दिया। 8 जवानों को और ले गया था मैं। हमको सांप मिला, घोड़ा मिला, भगेरा मिला, लेकिन हमारा बाल बाका इसलिए नहीं हुआ कि मत्स्य अवतार की सारी जनता भक्त हमारे साथ थे, इसलिए हमारा बाल भी बाका था। क्योंकि हम ईश्वर का काम करने गए थे। वहीं अभी एक दिन एक मीटिंग थी, वहां मैं बोल गया था। उन्होंने कहा साहब यहाँ हमको हमारा पुराना मंदिर है, हजारों साल, या वन विभाग वाले नहीं आने देते। तो मैंने कहा भाई बात करेंगे मंत्री से, मुख्यमंत्री से, पर मेरी हालात ठीक नहीं है अभी सरकार में, मेरा तंटा चल रहा है। अब कई लोग कहते हैं आप तंटा क्यों करते रहते हो, आपको पावर मिला है, आप उसका यूज करो। मैंने पावर तो मिला है, लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरे पास कृषि उपज मंडी नहीं है, और इसको मैं पावर नहीं मानता। पावर मानता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल सड़क पर उतरकर आंदोलन करके गहलोत जैसे व्यक्ति से रीट का पेपर निरस्त करा दे, उनको न्याय दिला दे। तो ये इंदिरा जी को मैं इस बड़ी सभा में भरोसा देना चाहता हूं कि जनहित के मुद्दे जो भी हमारे इलाके के नेता उठाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मदद करूंगा और सरकार तक बात को पहुंचाऊंगा। अरे मैंने तो यहां तक कर दिया था भाई, आपको ध्यान है, कोई पता लगा सकता है कि प्राइवेट नौकर को जाके पकड़ा दिया, यहां काला धन रखा है, ध्यान है ना? मेरे को तो पहली बार पता लगा, मैंने समझा बैंक में लॉकर होते होंगे, प्राइवेट भी लॉकर होते हैं क्या? लेकिन मैंने उन्हें पकड़ा दिया और उसमें से निकला 33 करोड़ नगद और 7 करोड़ का सोना। अब उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो काला धन था। काला धन को लेने वाला कोई नहीं है। जो भ्रष्टाचार कभी भी हुआ, मेरी भी मैं ये नहीं कह रहा मेरी सरकार में नहीं हो रहा, पर मैं नहीं कर रहा, हमारे मंत्री नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन अब दिक्कत ही आ रही है, पिछले राज का थानेदार यहीं बैठा हुआ है। तो मैं आपको एक बात तो ये कहने के लिए आया, भाई अपना समाज है, बहुत बड़ा समाज है, यहां कम हो सकता है, लेकिन जहां से मैं आया हूं वहां बहुत है। तो बाकी के जो समाज अपने साथ रहते हैं, उनको मिलके उनके साथ चलने की आदत बनानी चाहिए। आजकल का सोशल मीडिया ऐसा चला है, जो चाहे जिसको गाली दे देता है। कई बच्चे ऐसे, मैंने उनको समझाया, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अरे मैंने कहा जो व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण कौन से, उसको ग्रहण करो, मेरे में क्या बुराई है उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं, यह समाज सुधार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अब हमारे वो सोशल मीडिया वाले हैं, वो तो मेरे को ही नहीं छोड़ते।
अब ये पटवारियों का कोई मामला चल रहा है, मेरे को तो अभी पता लगा, शायद इंदिरा जी ने बताया भाषणों में, मेरे को पता नहीं था, मेरे पास तो कोई आया नहीं। तो बगड़ी में पंचायत हो रही है, लाल चौक में बगड़ी, वहां से फोन आएगा, सब आपको गाड़ी दे रहे हैं लोग बाग। मैंने कि मेरी माँ कहती थी बेटा गाड़ियों से घूमड़े नहीं होते, चलती रहती गाड़ियां। मैंने कहा समस्या क्या है? उन्होंने कहा समस्या ये है कि पटवारी के जो पद थे वो कम कर दिए। मैंने कहा मेरे पास आ जाना, कम करने वाले का हाथ पकड़ के कलम से दस्तखत करा दूंगा कि पूरा पोस्ट होगी। कुछ अफसरों की चालाकी होगी। मैं बड़ा, इंदिरा जी नहीं होती तो मैं बहुत चीज सुनाता। आरपीएससी में क्या क्या कबाड़े नहीं हुए। मैंने 12 कॉपी दी, एक दिन 12 कॉपी खाली, और उस खालियों में नंबर दे रखे हैं। इधर सवाल है, पन्ना उधर देखो तो 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, और लोग आरएस बन गए। ऐसी आरपीएससी तो हमने कभी भी नहीं देखी। पायलट साहब ने भी कहा था कि भाई आरपीएससी का भंग होना चाहिए, पर भंग नहीं हो सकती, वो पुनर्गठित हो सकती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भाई इसको पुनर्गठित करो, बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर फैल गया। तो जोर लगाएंगे सरकार पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी कोई जैसी भी तकलीफ परेशानी आपको आ जाए, वैसे तो इंदिरा जी कांग्रेस के सब लोग आपको साथ देते हैं, यहाँ के देवल साहब भी आपको कह के गए, बड़े अच्छे नेता हैं, वो आपको हर तरह का सहयोग देंगे। लेकिन चाहे यहां आवश्यकता पड़ जाए, चाहे आपके गांव में आवश्यकता पड़ जाए, हर तरह के काम कराने का भरोसा मैं आपको देता हूं। एक बीमारी बड़ी है, 3rd ग्रेड के टीचरों का ट्रांसफर उधर होना चाहिए। और मैंने अभी एक बहन जी बता रही थी यहाँ पर, अरे मैंने कहा भाई तुम सारे मास्टर, सारे बिजली के अफसर अगर हमारे इलाके में चले गए तो हमको यहाँ बुलाएगा कौन? कोई नहीं बुलाएगा, राम राम करने में तो है ही नहीं। लेकिन ये एक मुद्दा है। हाँ, मैं 36 की बता रहा हूं। भाई देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात ही जाति की बात करने के लिए नहीं आया। इसलिए आपको ध्यान है, ये इंदिरा जी के राज में एक पुजारी को तेल छिड़क के जला दिया था। 3 दिन तक मैं महुआ के थाने पर लेके बैठा रहा, पंडित था। मैंने कहा यार यहां न्याय नहीं मिलने वाला, तो मुख्यमंत्री के घर पे ले चलो, गहलोत साहब के पास। पुलिस बहुत हुआ, पहरा दे रही है पुलिस, 100 सवा 100 एसपी वहां, डीएसपी वहां, एडिशनल एसपी वहां, और मेरे हर कदम पर ध्यान रखे। लेकिन आप अचंभा करो, मैं वहां से लाश को लेके मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पे ले जाके बैठा दी पुलिस। दूसरे दिन वो जो खाली होता है ना, वो खाली डब्बा, उस पर लठ मारती रही, उसमें पंडित नहीं निकला। वो थानेदार सस्पेंड हो गया। थानेदार बड़ा तो कोई सस्पेंड होता नहीं। वो मेरे से एसपी ने पूछा साहब आप ले कैसे गए? हमें ये तो बता दो, मैं यहीं तो बैठा था। मैं गहलोत साहब से कहूंगा सारी पुलिस का कि ट्रेनिंग सेंटर लगा दो, मेरा भाषण करा दो, पुलिस एक्सपर्ट हो जाएगी। यानी जिस किसी भी जाति, समाज, धर्म, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति का काम पड़ा पूरे 5 साल तक करूंगा, और जब तक तन में प्राण है। हमारे यहां घटना हुई थी समरावता, तो घटना होते ही मैं गांव पहुंच गया था। हालांकि मेरे को डांट पड़ी, पहुंचे तो विपक्षी पहुंचे, मैं क्यों पहुंचूं? पर मैंने सोचा मेरा परम कर्तव्य बनता है कि वो गांव
अपना है, लड़ने वाले अपने हैं। कहीं ज्यादा गड़बड़ नहीं हो जाए तो पहुंचते मैंने डीजी को कहा कि अभी आप पुलिस अंदर नहीं आएगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। हाँ, जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसको निर्दोष किया है, पहचान के तसल्ली से आप गिरफ्तारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस गांव को मिलाने का हमने करवा दिया, उनियारा में मिलना चाहता था, उस गांव में जो भी नुकसान हुआ है सब तरह का नुकसान देंगे। लेकिन अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर समझौता हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमको समाज की लड़ाई लड़नी है तो समाज के नेताओं से पूछ के सरकार से समझौता करना चाहिए था। ये परिवार की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। लेकिन उसमें ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, समझौता हो। अब आपने हमारे वहां की एक कहानी सुनी हुई रोशी की, बड़ा क्या क्या चालाकी करते हैं। जो बच्ची दिखाई थी उसकी तो लगन भरवाई नहीं, हाँ रोशी में, और दूसरी की भरवा दी। अब ये वो भी उस्ताद तगड़े निकले, वो मूछ काट देते समझ में आती, ये भी काट दिया। इसमें कानून में कोई समाधान नहीं होता। लेकिन सारे समाज ने मिलके जो रोशी के भाइयों को संतोष दिया है कि भाई समाज में सब बराबर हैं, किसी का दमन नहीं होना चाहिए, किसी के अपमान नहीं होना चाहिए, वो स्वागत योग्य। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अपन अपने ही भाई का इतना बड़ा अपमान करें। ये अपमान सभ्य समाज में अलाउ नहीं होना चाहिए। कैसा गलत हुआ ना। अब मैं कह दूं भाई अरे थानेदार माने सारे को मार दे, थप्पड़ हो जा, निकल जाएगा। हमारे वहां एक मास्टर की पिटाई कर दी एक ने, लड़के के बाप ने, तो सब मास्टरों ने हड़ताल कर दी। एक पटवारी की कर दी, सब पटवारी हड़ताल पर चले गए। तो जितना शिक्षक वर्ग है, अभी आपने देखा होगा परसों ही है सर, वो वकील हाईकोर्ट के सामने ड्राइवर को पीट रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया। वो बेचारा बच रहा था, हाथ जोड़ रहा था, मेरे को मत मारो, थोड़ी सी टक्कर लगी है, ज्यादा टक्कर नहीं लगी ना। तो मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि देश में कानून का राज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को चलाने के लिए इतना अच्छा कानून दिया है, उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या इसको मानोगे? मानोगे? तो समाज में जो भी बुराई आ रही है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आए, चाहे आपके यहां तो मेरी समझ में वो डोडा पोस्ट ज्यादा लेते, हमारे तो स्मैक लेने लगे और गांव के गांव बर्बाद हो गए। मेरे वहां तो टिपर बहुत हो गए। टिपर ही कहते हैं ना, पहले हमारे टाइम पे तो टीपने वाले हुआ करते थे, टीपने वाले। अब टिपर हो गए। और जिसने स्मैक पी लिया और जो टिपर बन गया, वो परिवार कुछ समय के लिए आनंद ले सकता है, बाकी वो परिवार बर्बाद हो जाता। तो हमारे समाज में जो भी बुराई है, अब वो लोग तो नहीं रहे, या तो कम हो गए भाई। मेरा शादी हो गई, घरवाली पढ़ी लिखी नहीं है तो छोड़ दो, तो खत्म हो गया। है भी थोड़ा बहुत है, सारे पढ़े लिखे, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो सब पढ़े लिखे साहब। मेरे वहां बात सुन लो ढंग से, अरे तुम सुन लो ढंग से। यहाँ मेरे नांगड़ की मिली थी अभी, नांगड़ की बच्ची कोई, वहां एक मानपुरा गांव है, उसके पति ने मजदूरी करके उसको पढ़ा के तैयार किया, नाम था सुशीला।
और वो बन गई लेक्चरर, निजामपुरा गांव में सर और लेक्चरर बनते ही पति को छोड़ दिया। बात पूरा किया सर। ये जो बुराइयां हैं, इनसे समाज को बचा के रखना है। एक बुराई और है जो मैंने किसी समाज में नहीं देखी, कि हमारे जो नेता हैं, हम हैं, वो आपस में टांग खिंचाई ज्यादा करते हैं। हम टांग खिंचाई ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को गाली ज्यादा देते हैं, एक दूसरे को अपमानित ज्यादा करते हैं। इसलिए मेरा सब शिक्षक वर्ग से, सब सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थना है, आग्रह पूर्वक निवेदन है कि कोई भी नेता या छुटभैया नेता हमारे किसी भी दल के व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आपके सामने गाली दे, तो उसको डांट कर चुप करने का आपका कर्तव्य है। यहां ये बड़ा अपराध कर रहा है हमारा समाज, और इससे आपस में कटुता बहुत बढ़ रही है। अरे भाई, कांग्रेस का मंच है तो हमको खूब गाली दो, क्या दिक्कत है? और भारतीय जनता पार्टी का मंच है तो मैं जो गड़बड़ कर रही है कांग्रेस में खूब गाऊं। लेकिन अब के तो सरकारी नौकरों ने हद ही कर दी। मोदी आ गया ना, मोदी आ गया तो रिजर्वेशन खत्म है। ये इंदिरा जी, इनके लोगों ने ऐसी हवा चलाई, हम रोक नहीं पाए। मोदी आ गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे मेरे भाइयों, किसी के बस की बात नहीं। मोदी ने भी सभाओं में कह दिया, ऊपर से अगर अम्बेडकर भी आ जाए तो आरक्षण नहीं बदलेंगे, संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन ऐसे पागल है। तो मैं जाता था गांव में, बाबा अब तो तेरी डॉक्टर, अब हम सुने कौन, तेरी दूर है, हमसे बोले इधर। मैंने भाई वो क्या गया? अरे मैंने देखा तुम्हारा रिजर्वेशन रुका दिया। हाँ रुका दिया। और मीणा का मामला सुलझा दिया। हाँ सुलझाया। और मैंने कि 50 करोड़ खर्च करके हाई कोर्ट बना दिया। बिल्कुल बना दियो। पर आप कहते तू कच्ची मत बता, हम वोट कौन दे। तो मैंने वैसे ही जोश में घोषणा कर दी कि अगर लोकसभा के चुनाव विशेषकर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद भी नहीं सुने, दे तो दे भैया, हम तो वोट आपके नहीं देंगे तुमको। तो हमें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए वो आपके मन की बात है, अंतर मन की बात। जो आदमी का दिल कहता है वो काम करता है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इस मौके पर मैं विशेष प्रार्थना देके कहना चाहता हूं, समाज के किसी व्यक्ति की, विशेषकर नेताओं की और अफसरों की, एक दूसरे की टांग खिंचाई काट करने की बात पर को आपको रोकना पड़ेगा। अब कई बार मेरे को बिना बात गाड़ी दे देते हैं, तुम देखते होगे फेसबुक पर। एक पापड़दा का राम सिंह नाम, मैं तो उसको देखता नहीं, देखना भी जाना नहीं। मैं 10-12 फोन भर रखे मेरे नंबर में, ये गोल माँ, ये फलाना, उसका बटन दबाता हूँ, गोल माँ से बात कर लेता हूँ, ज्यादा जानता नहीं। तो वो राम सिंह क्या कहता है, उस फेसबुक पर डाला, ये डॉक्टर करोड़ीलाल को भगाओ, हाई कोर्ट खाली कराओ इससे। चला तो ऊँट लड़ी है, लेकिन हमसे हाई कोर्ट खाली कराया। तो ये जो छोटी मोटी बुराइयां, और इस मोबाइल के युग में आपको मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो तो ठीक नहीं लगेगी। मैं कल वाराणसी से परसों वाराणसी से मैं जब जयपुर लौट रहा था तो मथुरा में एक स्टेशन मास्टर है, उसका फोन आया। साहब मेरी 2 बेटी, एक 12 साल की, एक 14 साल की, चली गई, मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही। ये 2-3 मेरे पास एवरेज दिन में 3 या 4 ऐसी घटनाएं आ जाती। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि पहले माँ बाप का नियंत्रण पूरा था, गांव के पटेलों का नियंत्रण पूरा था, गांव के लोगों का नैतिक आचरण अच्छा था। अब गिरावट बहुत आ गई।
इसलिए नैतिक रूप से समाज को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। और वो बनाएगा कौन? एक बार एक गांव में पंचायत हुई और गांव वाले इकट्ठे हुए। एक लड़का खड़ा होकर पेशाब करता था, तो गांव वाले पंच ने कहा, तेरा बेटा हम रोज देखते हैं खड़ा होकर पेशाब करता है, या तो तू उसको समझा ले, नहीं तो तेरे पे रखेंगे 11,000 का दंड। वो फिर भी नहीं रुका। फिर पंचायत हुई तो फिर भी नहीं रुका। तो गांव के ये मनोज टारगेट जैसे आदमी ने सोचा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो टारगेट ने जाके देखा, बेटा तो खड़ा ही होकर पेशाब करता था, बाप बाखड़ में घूम घूम के पेशाब कर रहा था। जब बाप घूम घूम के पेशाब करेगा तो बेटा क्यों मानेगा? अब डॉक्टर क्योड़ीलाल दारू पी के कहीं बाजार में घूमेगा तो आप मेरी बात मानोगे क्या? नहीं मानोगे। अब मेरे तो बड़े पुराने मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ता था, जब एक दो प्रेमिकाएं चक्कर में मैं उनके चक्कर में फंस गया था। जब तक मैं बहुत स्मार्ट था तो मैंने सोचा यार गलत हो जाएगा भाई। और सुन लो भाई, वो तो मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे चक्कर बहुत चलते हैं, बाकी जगह नहीं चलते इतने, क्योंकि लड़की भी डॉक्टर होती है, साथ में पढ़ती है, लड़का भी डॉक्टर होता है। मेरे साथ मेरा एक लड़का है, नया पीए है। मैंने उससे पूछा, रे तेरे शादी सगाई का क्या है? साहब बस होने ही वाली है। तो सगाई नहीं हुई? तो सगाई तो नहीं हुई साहब। क्यों नहीं हुई? सब ऐसे ही नहीं हुई। मेरे क्या अपने तो पहले सगाई होती है, फिर बेटा वो शादी होती है। साहब मेरी तो सीधी होगी। तो तू चक्कर तो बता कि हम कॉलेज में पढ़ते थे तो दोनों की दोस्ती होगी, इसलिए सीधी शादी हो रही है। देखो भाई, जो अपने संस्कार हैं, अपना संस्कृति है, जो परंपरा है, उनका पालन होना चाहिए। मैं अगर दूसरी शादी कर लेता तो आपने जो मेरा भव्य स्वागत और आदर सम्मान दिया है, वैसा कभी भी मेरे को नहीं मिलता जो आज आप लोगों ने दिया। करो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रसीले लोग कर लेते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं बन सकते, बड़े नेता या समाज के बड़े कर्ता धर्ता नहीं बन सकते। इसलिए अपना चरित्र मजबूत रखो, अपना सिद्धांत मजबूत रखो, अपना आदर्श मजबूत होना चाहिए। ज्यादातर आप शिक्षक हैं, आप शिक्षकों को, बच्चों को वैसी पढ़ाई के अलावा नैतिक शिक्षा भी दो। जो नैतिक गिरावट समाज में आ रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा ज्यादा गुण मीणा समाज में लगा हुआ है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहते जा रहा हूं। जो अपराध से दूर रहता था, जो गलत काम से दूर रहता था, सबसे ज्यादा गलत काम और अपराध हमारे समाज के जवान बच्चे कर रहे हैं। उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या करोगे? अरे आप बेशक कांग्रेस के रहो, मैं कब कह रहा हूं, मेरे को तो बीजेपी बनाने में 45 साल लग गए आपको, लेकिन अब के 2024 के चुनाव में एक ही झटके में निकल गए। आप रहो, लेकिन एक और मेरे पे कृपा करो आप सारे लोग, ये जो मेरे को गाड़ी देते हैं ना बिना बात, अरे कोई कारण हो तो समझ में आता है। और जाति का कोई भाई गाड़ी नहीं देता है सिवाय, और कौन देता है? एक पटवारी आया, उसका ट्रांसफर 3 का तो मैंने कर दिया, उसका रह गया, और उसी पे गाड़ी देना चालू कर दिया। तो वो किसी का ट्रैक्टर बंद हो गया बजरी का, छूटा नहीं तो गाड़ी, ट्रांसफर नहीं हुआ तो गाड़ी, किसी कारण से प्रोग्राम में नहीं जा पाए तो गाड़ी, किसी कारण कोई जल्दबाजी में निकल गए, राम राम नहीं हुई तो गाड़ी। 2.5 घंटा तक बैठे रहो, अब आयो गांव में, जिन्ना तो मिलो को कुंदू बोर्ड। अब उसको समझाने में पूरा दिन लग जाता है।
एक बार मैंने चुनाव लड़ा महुआ में, मेरा एक मित्र सरपंच था, उसके साथ एक आदमी जा रहा था, तो मैंने दूर से आवाज दिया, इधर आ राम सिंह, मूंगफली खा ले। आ गया, मूंगफली खा रहे थे, मूंगफली खा गया। फिर 2 साल बाद चुनाव आए, तो उस गांव में, उकरून गांव है, उस गांव में मेरे खिलाफ एक एजेंट बैठ गया। तो मैंने कहा ये एजेंट कैसे बैठ गया, आमतौर पर एजेंट नहीं बैठता, तो एक तरफा छकाछक चलता रहता। तो मैं उससे मिलने गया, मैंने भाई क्या बात है, क्यों नाराज है? तू राम सिंह को मूंगफली खुआ लो, मैं तो बताऊंगा तड़के कैसे होगा। अरे मेरे भाई, मैंने की बोरी भर के ला दूं, पर तू मेरे को माफ कर। तो जितना झुंड होता है, झुंड में एक भी आदमी के बारे में कोई गलत बात हो गई या पूछा नहीं, राम राम नहीं करी, आजा तू चाय पी ले, धुंधी राम, तो घमंडी राम रह गया, तो गाड़ी मिलना तय। अपने डीएनए का डिफेक्ट है ये, शुरू से ये। इसलिए पहले जो राज हुए थे, तो गंगा साई जी ज्यादा बताएंगे। देखो, अपन को इस बात पे गर्व करना चाहिए कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में गंगा साई जी जैसे प्रोफेसर हैं, जो विदेशों में जाके स्पीच देते। और सुनो, आपको सबको पता नहीं होगा, इनके कैंसर हो गया, तो मेरे को मिले। मैं कहूँगा, इतने इनके आत्मबल के बारे में मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहूँगा। मैंने कहा हाँ, चिंता मत करो, ऊपर वाला बैठा है, आपका जीवन लंबा चलेगा। और कैंसर का इलाज, ब्रेन का, भगवान की कृपा देखो कि वो जड़ मूल से खत्म हो गया, आप जैसों का आशीर्वाद करो। इतनी अच्छी प्रतिभाएं अपने समाज में, उनका सम्मान करो, आदर करो। मेरे पास एक लड़की गई थी महीने के भर पहले, क्या था वो, छक्का मारने वाली, क्या था वो लड़की, है कोई प्रतिभा ऐसी? अरे कोई प्रतिभा है क्या ऐसी? नहीं है। इनको उभारो, इनको सहयोग करो, अच्छी चीज को साथ दो। मैं भी एकदम मैनपुरा में था, तो एक लड़का आया और वह सांप छोड़ दिया, भगदड़ मच गई। अरे भाई क्या है? अरे भाई कि मैं इनकी तेने इसका जहर तो तोड़ दिया। ना क्या काम, जहर तोड़ने का सांप? एक को भी खा जाए तो मेरी गारंटी है, मैं तू खूब है। ये हमारा दीपक वहीं था, तो वो एक ही नहीं, ऐसे 40 सांप पकड़ चुका जिंदे, और उनसे खेल खेलता है। ये भी कोई कला देख लो। और एक बार काट लिया एक सांप ने, तो उसका कुछ बाल बाका नहीं हुआ। तो मतलब प्रतिभाएं बहुत है अपने यहाँ, अपने प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और देखो भाई, बड़े लोगों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, माता पिताओं का सम्मान और घरवालियों का सम्मान। मैं तो भाई देखो, थोड़ी भी गलती कर देता हूं तो गोलमा फोन से डांट देते, अब तुम डांटती हो कि नहीं इनको? अरे कुछ कहती हो कि नहीं है? हाँ, इन पे कंट्रोल रखा करो, नथेल यूं बिल्कुल। तो ये आपने कार्यक्रम रखा, समाज को अपन को सुधारना है और अपन को संगठित भी रहना है, दूसरे समाज को लेकर साथ चलना है। क्योंकि एक समाज से आप जो लक्ष्य आपने तय किया है, जिस पथ पर जाना चाहते हैं, आप लड़ खड़ा जाओगे। और विशेषकर राजनीति में तो सब समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा, अकेला समाज सफल नहीं हो सकता। इसलिए सब समाज को साथ लेके, और इस इलाके में बच्चों को, मेरे को देवल साहब कह रहे थे कि यहाँ जितना भी आपका मीणा अफसर है, जिस किसी भी विभाग में, वो सबसे अच्छा काम करता है। और हम तो चाहते हैं मीणा अधिकारी मिलने चाहिए। उन्होंने जब मेरे को ये बात कही तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे वहां तो लाइनमैन क्या करता है, चाहे मीणा ही हो, तार गिरा दिया तो ऐसी तैसी करो, सो रात भर गर्मी में, पैसा दे दिया तो अधूरा सा छोड़ेगा, थोड़ी देर चलेगी फिर गिर जाएगा तार, फिर पैसा दे, फिर तार को जोड़ेगा। ऐसे ऐसे कलाकार लाइनमैन हैं जो मेरे गांव में 3 फीडर है, 2 को सालों को शट डाउन कर देंगे, तीसरे को अकेले को चलाएंगे, फिर 2 फीडरों से पैसा आएगा जब चालू करेंगे। तो इस ढंग की शिकायत आपके यहाँ पर नहीं है।
आप भाई मास्टर नहीं हो, अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाना। एक बार मैं 89 में मैं सुनाई देता हूँ, कोई गुजरों का मामला है। 89 में मैं MP बना, तो नादोती में एक गुजरों का गांव था, पढ़ाने वाला मीणा था। वैसी बात ये सार्वजनिक नहीं बोलनी चाहिए, पर मेरा मन कर रहा है, मैं जब बोलता हूँ, जब बोल ही देता हूँ। तो वो मैं MP बन गया, तो 60-70 गुजर पकड़दारी आए, MP ऐसे बोलते हूँ, ए भैया देख जो तू ई मास्टर है कमलेश, या को ट्रांसफर हमारी स्कूल से नहीं होना चाहिए, और तू जैसे जो कर। तो मैंने दूसरे दिन मास्टर से पूछा, तू ये बताइए कि गुजर तेरे को इतना क्यों चाहते हैं इसमें? साहब देखो ऐसा है, जो ये छोरे खाली जो कॉपी छोड़ जाते हैं उनको देता हूँ 90% नंबर, 90%, और 2 लाइन लिख देते हैं उनको देता हूँ 92%, और आधी कॉपी में लिख देते हैं तो 100 का 100 नंबर दे देता हूँ। मैं तू ऐसे क्यों कर रहा है? साहब अगर यही पढ़ गए तो हमारा क्या होगा? तो ऐसे मत करना भाई, ऐसे मत करना, जम के जनता की सेवा करो। देखो गुरु बनना ये किस्मत की बात होती है। गुरु बनना, गुरु राजेंद्र प्रसाद बने थे जो पहले राष्ट्रपति बने थे। गुरु बनना गर्व का विषय है। आप ही डॉक्टर बनाते हो, आप ही इंजीनियर बनाते हो, आप ही कालिदास बनाते हो।